हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए दोस्तों, आज हम लोग मैथ का क्वेश्चन करने वाले दोस्तों। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है JSSC CGL एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 20 सवाल आपके पूछे जाएंगे मैथ का। दोस्तों मैथ का क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछता जैसे कि SSC CGL वगैरह पूछता है, थोड़ा सा हट के पूछता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन रहेगा, हम नहीं बोल रहे हैं आपको, इसलिए शुरू से बोलते आ रहे हैं कि यदि 20 क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, तभी 12-13, जिसको बहुत ही कमजोर है मैथ में 12-13 क्वेश्चन बनाना है, तो जितना भी हम क्वेश्चन कराएं दरोगा जरूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो में जाकर देखिए। और जितना हम शुरू से करवाते आ रहे हैं, जो फार्मूला बता रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिए मैथ का खास करके, वो आप देखे होंगे शायद। तो शायद आराम से 14-15 क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा। यदि कमजोर मैथ है तो आपका मैथ अच्छा है तो फिर तो 20-20 कर सकते हैं, 1-2 सवाल छोड़ के। क्वेश्चन बेसिक पूछे, ज़्यादा कुछ नहीं पूछता। ठीक है, 2-4 सवाल घुमाएगा, ऐसा नहीं सब आसानी पूछेगा। ठीक है, कोई भी एग्जाम का इतना नहीं होता है, तो 14-15 क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। चलिए खैर जो भी है दोस्तों, अभी भी 1 मिनट है समय आपके पास, जितना देर ले लीजिए, काफ़ी समय है अभी। ठीक है, शायद काम बन जाए आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैथ का कुछ क्वेश्चन आपको टारगेट होना चाहिए 20 आउट ऑफ 20 कर लेते हैं, बहुत अच्छा है। रीजनिंग और मैथ में, रीजनिंग मैथ में 40 क्वेश्चन है, 40 में से 35 क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, तो वाकई में आपका काफ़ी रैंक इंप्रूव हो सकता है वहाँ पे एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो देखते हैं आज का कौन कौन सा सवाल है। ठीक है, सबसे पहले सवाल देखिए, इस टाइप क्वेश्चन को एग्जाम पूछा जाएगा, आप देखेंगे जाकर JSSC क्वेश्चन देखिएगा। ठीक है, इस टाइप क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रेवा के पास कुछ मुर्गियाँ हैं और कुछ बकरियाँ हैं। यदि जंतुओं के सिरों की कुल संख्या इतना है, जंतुओं के पैरों का कुल संख्या इतना है, तो रीवा के पास कुल कितने बकरियाँ हैं। इस तरह क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको पता है कुछ नहीं, जैसे क्वेश्चन बना वैसे कर दे। जैसे देखिए, रीवा के पास कुछ मुर्गियाँ, तो मुर्गियाँ का हम मान लेते हैं। ठीक है, और बकरियाँ को B मान लेते हैं, कुछ भी मान लीजिए, x/y कुछ भी मान लीजिए, हम M भी मान लें, क्या दिक्कत है, कुछ भी मान सकते हैं। यदि जंतुओं के सिर मतलब सर की कुल संख्या इतना है, 100 है। ठीक है, तो मुर्गा की संख्या कितना सर होता है? एक ही होता है, तो 1M। ठीक है, प्लस क्या बकरी में कितना आता है? एक ही होता है सर। कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ है, यही तो है। इसका मतलब क्या हुआ? M प्लस बी कितना? 100 दिया हुआ है, 1000 नहीं होगा, 100 होगा। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। दूसरा क्या बोल रहा है? और जंतुओं के पैरों की कुल संख्या, पैर कितना देखिए, मुर्गा में पैर कितना होता है दोस्तों? मुर्गा में पैर 2 ही होता है, तो 2M हो जाएगा, ये तो होता है। और बकरी में कितना पैर होता है? 4 होता है, तो 4B हो जाएगा। बस कितना? 348, यही तो है। ले हो गया। अब 2 इक्वेशन, 2 अननोन। क्या पूछा है? रीवा के पास बकरियों का कुल संख्या कितना? B निकालना, B। तो यहाँ से देखिए M का वैल्यू इसमें पुट कर दिए, B यहाँ निकालना, B निकालना है ना, तो M का वैल्यू यहाँ से पुट करते हैं 2। M का वैल्यू क्या होगा? 100 माइनस B होगा, 100 माइनस B। चलिए, प्लस 4B इज इक्वल टू 348। कितना होगा यहाँ से? 200 माइनस का 2B प्लस का 4B इज इक्वल टू 348। ठीक है, अब यहाँ कितना बच गया? ये 2B बच गया। 200 इधर चल जाएगा, कितना बच रहेगा? 8 4 148 बच गया, और 2 से डिवाइड कर देंगे, कितना बच गया? 214 74 आंसर। ठीक है, तो याद रखिए, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे कर देना, और कुछ नहीं। इसका क्वेश्चन आप देखिएगा, दरोगा एग्जाम में काफ़ी आया हुआ है, तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है आपको सच्ची वाले परेशान। ठीक है ना, चलिए। समान क्षमता के 2 बर्तन में रस और जलस, मतलब जूस और जल, वाटर का रेशियो दिया हुआ है। कितना? कितना दिया हुआ है? 3 और 5। ठीक है, और दूसरा बर्तन में क्या दिया हुआ है? ये पहला बर्तन है, अब बर्तन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है रेशियो? 3:1। ठीक है, दोनों बर्तनों को मिश्रण, दोनों को मिलाता है। तो इस तरह क्वेश्चन कैसे बताते हैं बताइए? इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो 2 या 3 बर्तन, जितना भी बर्तन होगा, और मिलाने के बाद एक बड़ा बर्तन डाल दिया जाता है। ठीक है, तो नया बर्तन का मिश्रण क्या होता है? तो इसका रेशियो कैसे बताते हैं बनाने के लिए, याद रखिएगा। तो इस तरह क्वेश्चन जब भी आएगा तो दोनों देखिए, रेशियो 3 और 5 कितना? 8 हो जाएगा, 3 और 1 4, अलग अलग रेशियो है, बराबर करना है। तो क्या करें हम बताइए? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये रेशियो कितना बन जाएगा? 3 दूनी 6 और 2, और यहाँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा। मतलब पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा क्वेश्चन ये हो गया, 8 बराबर हो गया। अब जो बोला मिक्सर कितना हो जाएगा, देखिए जूस कितना जाएगा? यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, तो 9 हो जाएगा, 6 3 9। ठीक है, और यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, 7 हो जाएगा। वही तो पूछा है, 9:7। ठीक है, ऐसे करना आपको। एक पेड़ में वार्षिक रूपों से उसकी ऊंचाई 1/8 हिस्से की वृद्धि होती है। ठीक है, 2 वर्षों के बाद इसकी ऊंचाई कितनी होगी? अधिवा आज 64 सेंटीमीटर है, कुछ नहीं दोस्तों, 64 सेंटीमीटर आज के समय में इसका है। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई कितना? 64 सेंटीमीटर है। एक साल में कितना होता है? 1/8 बढ़ता है, तो 64 का 1/8 कितना हो जाएगा? 8 पहले 64 था, 8 बढ़ गया, कितना हो गया बताइए? 72 हो गया। ये पहला साल है। फिर दूसरा साल में क्या होगा? इसका 1/8 बढ़ेगा, 72 का 1/8 कितना होगा? 8 9 72 9, तो 72 था,
और इसका 1/8 बढ़ गया 9, कितना हो गया 81। ठीक है, कुछ नहीं करना है, पहला 64 है, उसका 1/8 लिखना 8 होगा, उसको 64 में जोड़ देना है, 72 आ गया। फिर 72 का 1/8 9, फिर 72 में से 9 जोड़ देना 81 हो गया। ठीक है, ये बताइए P और Q रेशियो कितना दिया हुआ है, 3/5 दिया हुआ है। ठीक है, और एक और रेशियो दिया P रेशियो R कितना दिया हुआ है, 2/3। इसको कैसे करना, बराबर करना है। देखिए यहाँ P 3 है और यहाँ P 2, ऐसे कैसे पॉसिबल भाई, P बराबर होना चाहिए ना, तो बराबर कर दीजिए। कैसे कर सकते हो बताइए। देखिए P और Q में क्या करते हैं हम कि 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दोनों से, 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 5 दूनी 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना से करेंगे मल्टीप्लाई, बोलिए तो, यहाँ बोलिए P 2 है, 6 बार का लाना, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दोनों में, तो 3 दूनी 6 और 3 3 9। अब देखिए P कितना है, P कितना हो गया, 6 बराबर हो गया। इसका मतलब P हो गया 6, Q कितना, देखिए Q के नीचे कितना 10, तो 10 हो गया, R के नीचे कितना 10 9। ये अब बैठा दीजिए, 3P मतलब 6 रेशियो 4Q, Q कितना है 10 रेशियो R के 3R मतलब 9, और 6 18 40 27। देख लीजिए। ठीक है, तो रेशियो बराबर करना, कुछ इस तरह रेशियो वाला कुछ इस तरह क्वेश्चन पूछेगा आपका। ठीक है, देखा P Q R R S T कुछ भी दे देगा, तब बस बराबर करना आपको, और कुछ नहीं है। ठीक, ये बताइए, ये थोड़ा सा समय दीजिए, बताइए। यह इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपको पता ही होगा दोस्तों, इसको क्या बोलते हैं, टेंजेंट बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, वही बोला है, सर्कल सेंटर वो दिया हुआ है, कोई बात नहीं। ACD का मतलब ACD, देखिए ये एंगल कितना दिया हुआ दोस्तों, ये एंगल दिया हुआ आपका 120 कितना 50। ठीक है, AOB दिया हुआ 140, ये वाला 140। हमको बोले OAC निकालना, OAC मतलब OAC, ये एंगल निकालना है, ये वाला। कैसे निकाले, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, बताइए एंगल निकालना है, कैसे निकालना बताइए। देखो सबसे पहले बात आपको ये बात पता होनी चाहिए, ये देखिए कोड है, कोड से एंगल कहाँ पे बनता है, पॉइंट साइड पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ से भी एक देखिए एक सेम सेगमेंट है, यहाँ से एंगल 140 सेंटर पे, कॉर्नर पे, पॉइंट पे बन रहा है। ठीक है, तो देखिए 140 ये है, तो आपको प्रॉपर्टी पता है कि जब सेंटर पे 140 है, तो यहाँ जो ऊपर जो होता है उसमें कितना था, आधा इसका एंगल होता है, ये बात पता है। और यदि इसका एंगल यहाँ पे दिया जाता है, यहाँ पे डबल कर देते हैं, तो इसका आधा कितना जाएगा 70। ये पता है कि नहीं, प्रॉपर्टी पता होगा शायद। जैसे एक एंगल ऐसे बन रहा है यहाँ पे सेम सेगमेंट से, और एक एंगल ऐसे बन रहा है यहाँ ऐसे करके, तो ये जितना एंगल इसका आधा ये होता है। ठीक है, तो वही 70 हो गया, और ये कितना दिया हो 50, तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल 180 के बराबर होता है, तो 7 5 12, तो ये 60 हो जाएगा ये एंगल। ठीक है, चलिए अब क्या करना हमको, तो पूछा ये वाला पूछा हुआ है, क्या किया जाए। हाँ देखिए, अब मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल AOB ट्रायंगल देखिए। ठीक है, ऐसे करके है, AOB ट्रायंगल है, देख सकते हैं ABO ट्रायंगल, ये कितना 140 है। दोस्तों देखिए ये रेडियस है ना, ये देखिए रेडियस, इसका मतलब ये बराबर है ये इसका मतलब क्या, इसका सामने वाला एंगल ये x है, तो ये भी एंगल x के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, दोनों तीनों का एंगल का सम प्रॉपर्टी, तो 2x + 140 कितना हो जाएगा 180 बराबर होता है सम ऑफ ट्रायंगल। जी हाँ बिल्कुल, तो x कितना हो जाएगा यहाँ पे 140 में 40 40, तो x 20 हो गया। इसका मतलब ये वाला एंगल कितना होगा, ये 20 होगा, और ये भी 20 होगा। ठीक है, फिर भी बात नहीं बन रहा भैया, हमको चाहिए बोले कैसे क्या करना बताइए। तो एक प्रॉपर्टी आपको बता रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट के रूप में नहीं बता रहे, आपको डायग्राम बना के बता रहे ताकि आपको याद होगा। स्टेटमेंट लग क्या होता है, कन्फ्यूजन से। मान लीजिए कुछ सर्कल है, ठीक है, ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये कोड है, ये कोड ऐसे गया है, ये कोड ऐसे गया है, और ऐसे मान लीजिए कोड ही है। ठीक है, ठीक है, एक याद रखिएगा प्रॉपर्टी क्या बोलता है दोस्तों, जैसे ये टेंजेंट है और ये कोड ये है। ठीक है, इसका जो एंगल बन रहा है, कौन एंगल, ये एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, जिस कोड से ले रहे, ये वाला कोड ले रहे हैं, ये वाला, इसका अपोजिट एंगल कौन, ये वाला बराबर होता है। समझे क्या बोल रहे हैं, ये टेंजेंट और ये कोड जो एंगल बना रहा है, ये बराबर होता है इस कोड का अपोजिट एंगल। जैसे ये कोड है, इसका अपोजिट एंगल कौन, ये वाला, तो ये बराबर होता है। तो वही चीज़ बोला था कि ये वाला, ये प्रॉपर्टी है। ठीक है, देखिए ये वाला है, देखिए ये क्वेश्चन नहीं बनाइएगा तो शायद गलती हो जाएगा एग्जाम में, दिमाग में काम नहीं करेगा। ये देखिए ये 60 है, तो ये कोड से अपोजिट एंगल कौन सा, ये वाला एंगल ये है, तो ये कितना जाएगा, ये 60 है, जिसका मतलब ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात याद रखिएगा ये पूरा 60 होगा। ठीक है, पूरा 60 है ये। ठीक है, क्योंकि ये कोड जो होता है, ये ट्रायंगल देख सकते, ये पूरे का ही,
तो पूरा 60 हो गया। तो दोस्तों ये वाला एंगल तो 20 तो निकाल चुके हैं हम लोग, ये वाला ये 20, तो ये कितना हो गया, ये 40। दिक्कत कोई नहीं समझे? जैसे पहली बात आपको एक याद रखना है, प्रॉपर्टी में याद, हम मेरा कोशिश है प्रॉपर्टी आपको याद कराया जाए किस तरह करके। एक एंगल ऐसे बनेगा, पहला प्रॉपर्टी तो ये बताएं, जो सेंटर पे जितना बनेगा उसका आधा होगा, ये चीज़ आपको पता ही होगा। दूसरी बात, ठीक है, इधर ये टेंजेंट है, ये देखिए कोड, मान लो ट्रायंगल बनता है इसे करके, ठीक है, तो ये तो कोड ही तो है एक तरह से, ये कोड तो है ये। तो जो एंगल बन रहा है दोस्तों ये वाला, ये किसके बराबर होगा, देखिए ए बी और यहाँ पर सी मान लेते हैं, यहाँ एम यहाँ मान लेते हैं, और यहाँ पे ये बी है, ठीक है। तो जो ए बी सी जो एंगल होगा दोस्तों, जिस कोड से एंगल बन रहा है, ये कोड मिल के एंगल बन रहा है, जिसका अपोजिट एंगल कौन, ये होता है, बराबर होगा। तो ये एंगल इज इक्वल टू इसके एंगल बराबर होगा। तो वही चीज़ यहाँ पे कर लगाए हम, बस यही प्रॉपर्टी यूज करना था कि जो एंगल ये 60 निकाल लिए ना, बाकी कुछ भी लगा लिए, कैसे निकाले पता नहीं चल रहा कैसे बनाना है इसको से। ये एंगल निकल गया, अब आसानी से इसके एंगल सामने वाला एंगल 60 हो गया, 20 तो पहले निकाल चुके थे, यहाँ 40 बच गया, तो इसका आंसर 40 हो गया, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 5 ही क्वेश्चन है, बस 5 ही करना है, ज़्यादा करना मतलब थोड़ा खाइए, कम खाइए, लेकिन स्वादिष्ट खाइए, कहने का मतलब यही है, ठीक है, अभी के टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, ठीक है। चलिए तो शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, यदि इसी तरह क्वेश्चन चाहिए और तो शेयर अगर नहीं कीजिएगा तो इस टाइप क्वेश्चन नहीं करा पाएंगे फिर हम, ठीक है ना, क्योंकि समय लगता है ना। चलिए दोस्तों, फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।